देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर के बढ़ते दबाव के चलते बूथ लेवल अफसरों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 2 बीएलओ को मौत हो गई, जबकि 4 दिन में कई बीएलओ बीमार हो गए। इधर बीएलओ की मौत पर विपक्ष कहां चुप बैठने वाला था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार पर पलटवार करते हुए कहा, एसआईआर की प्रक्रिया को सरकार ने जानबूझकर इतना जटिल बना दिया है, जिससे आम लोग परेशान हो रहे हैं। सरकार ने चुनाव का लाभ लेने के लिए यह फंडा अपनाया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भी चिंता जाहिर की है। जो बीएलओ काफी तनाव में नजर आ रहे हैं। मंडीदीप में एक मौत हो गई बीएलओ की, भोपाल में हार्ट अटैक आ गया, भोपाल प्रदेश में और भी जगह ऐसी घटनाएं हो रही। ऐसा है, बीएलओ की जो प्रक्रिया है उसको इतना प्रेशराइज बना दिया है शासन ने, सरकार ने, चुनाव आयोग ने, कि ऐसा हो रहा है कि क्या मालूम किस दिशा में हम लोकतंत्र को ले जाना चाहते हैं। एक पवित्र प्रक्रिया है कि वोटर लिस्ट की साफगोई होनी चाहिए और उसको एसआईआर के माध्यम से जो डबल नाम है, जो गलत नाम है, उनको हटाना चाहिए। पर उसका इस तरीके से माहौल बनाया गया चुनाव के लाभ को लेकर कि नाम काटे जाएंगे। ये अपने आप भाषण दे दे के जो घुसपैठिए हैं वो एक भी नहीं बचेगा। ये गृह मंत्री के भाषण आए, यही प्रधानमंत्री के भाषण आए, तो घुसपैठिए है तो 10 साल से सरकार आपकी थी, दोषी आप हो। प्रदेश में अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 25 साल से इनकी सरकार है, दोषी ये है। अब उसका प्रेशर बीएलओ पे ये बनाते हैं कि नाम काटो, तो वो प्रेशर में आते हैं कि मैं गलत नाम काटूंगा, सही नाम काटूंगा तो कल मेरे को कार्रवाई हो जाएगी। अब शासन का प्रेशर है कि काटो, तो वो नेचुरल है, यही प्रोसेस यही आता है, मानसिक रूप से परेशानी। तो मैं मानता हूँ स्मूथली इसको तय करें। और भोपाल और इंदौर दोनों जगह तो एसआईआर में 50% गलत काम हो रहा है। 50% जो हमारी सूचना है, यहाँ पे फॉर्म नहीं बटे, बीएलए नहीं गए, बीएलए गए तो ट्रेनिंग नहीं हुई, ट्रेनिंग हुई तो और 10 तरह की अनियमितताएं पाई गई। तो मोटे तौर पर एसआईआर में जो अनियमितता है उसको लेकर प्रशासन, शासन, चुनाव आयोग को देखना चाहिए। इस नैरेटिव को कि चुनाव आयोग वोट चोरी को लेकर बीजेपी से मिलकर षड्यंत्र कर रहा है, इससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि इस पर भी चुनाव आयोग ने ध्यान देना। कम समय में इतना काम वर्कलोड पूरे प्रदेश का वैसा ही नहीं, बात एक महीने के अंदर क्या समय बढ़ना चाहिए जीतू भाई? नहीं, ये तो 10, 11, 12 दिन तो इनने जो शुरू के गए वो तो एक तरह से बिना काम के चले गए, तैयारियां ही नहीं थी, एसआईआर एकदम से आ गई। तो मैं समझता हूँ कि समय तो बढ़ाना चाहिए, हमने तो लिखित में मांग की है। सर, मंडीदीप में देखा पेशाब करने का मामला सामने आया। कानून नाम की कोई चिड़िया, मैं बार बार बोलता हूँ, गृह मंत्रालय नाम का कोई मंत्रालय, बार बार बोलता हूँ, गृह मंत्री नाम का कोई मंत्री अब मध्य प्रदेश में नहीं। जिस तरीके से एनसीआरबी के आंकड़े चिल्ला चिल्ला के कहता है कि हमारे यहाँ कानून जीरो, और ये बार बार पेशाब करना किसी व्यक्ति पर, ये मध्य प्रदेश में ही होता है। पहले बीजेपी के नेता करते थे, वही आदत आप सब में डाल दी। जो हर्ष हो रहा है कानून व्यवस्था का, मतलब डर पुलिस का बचा ही नहीं। पुलिस की हत्याएं हो रही, पुलिस पर हमला हो रहा है, पुलिस भ्रष्टाचार में पकड़ी जा रही, पुलिस लूट में लगी है। तो आखिर गृह मंत्री का दायित्व क्या है? मुख्यमंत्री को बताना चाहिए। सभी बड़े नेताओं को भी जिम्मेदारी एसआईआर की 100% मैं पहले बोल चुका हूँ। कांग्रेस पार्टी सजग है, अलर्ट है। एक विधानसभा में एक विधानसभा प्रभारी एसआईआर का बनाया है, एक ब्लॉक पर एक नेता को जिम्मेवारी दी है। 100% BLO2 हमने हर बूथ पर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर डालकर घोषित कर दिए हैं। हमारी उस पर बार बार ट्रेनिंग लगभग 200 विधानसभा में हो गई है। जो परिस्थितियां हैं उसको लेकर सजग रहना और एक भी भारत के नागरिक का नाम न कटने देना, ये कांग्रेस पार्टी ने दृढ़ संकल्प मध्य प्रदेश में लिया है। और उसके लिए पूरी हमारी सीनियर लीडरशिप, हमारे कार्यकर्ता, हमारे स्थानीय स्तर के, ब्लॉक के और प्रदेश के नेता, जिले के नेता सब एकजुटता से काम कर। जिलों में भी जाएंगे सब बड़े नेता? हाँ, सबको समन्वय समिति की मीटिंगों के आधार पर जागरूकता के साथ वहाँ के पूरे प्रोग्राम की, पूरे व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए सब नेताओं की समन्वय समिति में जाकर मीटिंग लेकर वहाँ की व्यवस्थाओं की देखरेख की जिम्मेदारी दी।